अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शेख, आइसिस और इस जैसी दहशतगर्द तंजीमों से नौजवानों को बचाने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज बताइए शेख। सबसे पहले तो ये है कि नौजवानों को चाहिए कि वो कुरान और सही हदीस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सल्लल्लाहु सहाबा अलैहि के वसल्लम। तरीके पर समझे और खुद से समझने की कोशिश ना करे, जी खुद से समझने की कोशिश ना करे, बल्कि जय्यद रासिख फिल इल्म और रासिखून फिल इल्म, जी जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है, यानी इल्म की गहराई जो रखते हैं ऐसे उलमा इकराम जो कुरान और सही हदीस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सल्लल्लाहु तरीके अलैहि पर वसल्लम। समझाते हैं। जैसा बहुत सारे मदीना यूनिवर्सिटी के फारिगीन उलमा इकराम हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह साउथ इंडिया में और पूरे हिंदुस्तान में कमी नहीं है, जी तो इनसे रुजू होने की आदत डालें। जी शेख। और दूसरा पॉइंट ये है कि उलमा से जुड़कर रहे, मसाजिद में जो उलमा इकराम के जो हलके होते हैं, दुरूस होते हैं, इनसे जुड़कर रहे। माशाअल्लाह। इनफरादी तौर पर, सोशल लेवल पर अननोन जो ग्रुप होते हैं, इन सब से बचाए अपने आप को। जी खासतौर से ऐसे सारे ग्रुप जो उलमा से आजाद होकर लाइफ गुजार रहे हैं, जी तो वो सारे ग्रुप कहीं पर भी नौजवानों को लीड करके लेकर चले जा सकते हैं। जी तो शेख। पता नहीं होता कि उनका ताल्लुक किससे है, क्या है। तो ऐसे जितने भी किस्म के गिरोह हैं जो जी दहशत गर्दी का या दहशत पसंदी का या एक्सट्रीमिज्म का मिजाज रखते हैं, जज्बात का मिजाज रखते हैं, ऐसे गिरोह से अपने आप को बचाएं। और तीसरा नुक्ता यह है कि इनफरादी राय कायम करके फैला दे रहे हैं आजकल इज्तिमाई मसलों में। तो एक इंडिविजुअल ओपिनियन देने की कोशिश करता है एक आदमी कौन से मसलों में, जो मसले सोशल लेवल पर होते हैं, जो पब्लिक इश्यूज होते हैं, तो इनफरादी राय देने से बचना चाहिए। अल्लाहु अकबर। क्योंकि सूरह निसा सूरह नंबर 4 के आयत नंबर 83 में अल्लाह ताला ने हमको हुक्म दिया है कि वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफि अज़ाउ बि वलौ रद्दूहु इला रसूलि व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। आयत है पूरी कि जब भी कोई अमन या खौफ वाली बात आती है तो उड़ा देते हैं। इनको तो चाहिए था कि ये मसले को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सल्लल्लाहु और अलैहि वसल्लम। अथॉरिटी रखने वालों की तरफ लेकर जाए। माशाअल्लाह। तब आज के दौर में जय्यद रासिखून फिल इल्म, जो गहराई रखने वाले, इल्म और बसीरत रखने वाले उलमा इकराम हैं, इन माशाअल्लाह। तक लेकर जाकर मसला हल करें। जी इनफरादी तौर पर राय कायम करने से बचे नौजवान, और जो है जो अमन और सलामती के अथॉरिटी रखने वाले लोग हैं, जी इनसे मसला हल करवाएं। जी शेख। इनफाई तौर पे खुद मसला हल करने की कोशिश ना करें। खास तौर से मैं व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर हर नौजवान ये समझता है कि चूंकि मैं इसका मालिक हूँ तो जी शेख। लिहाजा मैं अपनी राय दे सकता हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। सुभान इज्तिमाई अल्लाह। मसलों में अगर आप राय दे रहे हैं तो कुरान मजीद के खिलाफ आप जा रहे हैं। इनफरादी तौर पे आप राय जो दे रहे हैं बगैर उलमा से आप रुजू करे हुए, तो कुरान मजीद के आयत के आप खिलाफ जा रहे हैं। तो ये सब चीजों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आईसिस हो या ऐसे जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हो, इन सब से हम अपने नौजवानों को और सब नौजवानों को, हर मजहब के नौजवानों को हम इसमें जाने से बचा सकते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह शेख, अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल स्टेप्स बता रहे थे ऐसे दहशतगर्द तंजीमों से दूर रहने की। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख, शुक्रिया आपका। शेख, आपकी एक किताब भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अरबाईन अमनिया, जिसमें आपने आईसिस और ऐसे दहशतगर्द तंजीमों का कुरान और सही हदीस की रोशनी में आपने रद्द किया है अल्हम्दुलिल्लाह। शेख, इस वीडियो के लिए आप कोई एक आयत बताए जो नौजवान उसका हवाला भी याद रख सके और हर जगह वो आयत काम भी आए, तो इंशाल्लाह हमारा बहुत फायदा होगा। जी, मैंने उसके अंदर तकरीबन अरबाईन अमनिया में 117 आयतें जमा की है दहशतगर्दी के खिलाफ, और 87 से ज्यादा अहादीस अल्हम्दुलिल्लाह जमा करने का अल्लाह ने मुझे मौका दिया है। तो सूरह मायदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 32, बहुत सारे टीवी चैनल्स और बहुत सारे अखबारात वालों को भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह याद करवा दी है, एक लॉजिक देकर कि देखो सूरह मायदा मैदे की रोटी, जी जनरली जो है रोटी गोल होती है, जी तो सूरह मायदा मैदे से आप याद रख लो, जी। और 5 को आप याद रखिए, गोल रोटी यानी मैदे की रोटी गोल होती है, जी। तो अरबी में 5 जो है ना इस तरह से गोल लिखा हुआ होता है। तो सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 32। सुभान अल्लाह।
तो 32 दांतों से खाते। अगर किसी के दांत कम है तो खैर अलग बात है, लेकिन 32 दांतों से आप खाते जनरली जो। तो सूरह मायदा नंबर 5 के आयत नंबर 32 में ये लिखा हुआ है कि एक मासूम को मारना पूरे इंसानों को मारने का गुनाह लिखा जाएगा। तो ऐसा कौन दीनदार है जो आखिरत में इतना बड़ा गुनाह अपने सर पर लेकर उठने की जो है ना बात करेगा। तो लिहाजा ये आयत बताएंगे तो बहुत सारे लोग जो दहशत गर्दी करने वाले से गिरोह से करीब होते हैं, तो उनको उनसे बचना और उनके करीब नहीं जाने का शोर पैदा होगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह शेख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेख। अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी टाइमली नसीहत थी, अल्हम्दुलिल्लाह वक्तिया नसीहत ये बहुत अच्छी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपका शुक्रिया अदा करते हैं शेख। जज़ाकल्लाहु खैरन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।